तो एक्सरसाइज 6B के क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 में प्रोडक्ट फाइंड करना है। फर्स्ट नंबर है इनटू सेकंड नंबर। तो सॉल्व करेंगे तो नंबर्स नोट कर लें। 2x² माइनस 5y² ये फर्स्ट ब्रैकेट में है, इनटू सेकंड ब्रैकेट में x² प्लस 3y², ये सेकंड ब्रैकेट है, इक्वल। देखिए फर्स्ट नंबर का सेकंड नंबर में मल्टीप्लाई करना है, तो इसके फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई सेकंड नंबर में, देन सेकंड टर्म का मल्टीप्लाई सेकंड नंबर में। तो इसको राइट कर लें तो 2x² इंटू x² प्लस 3y² माइनस 5y² का मल्टीप्लाई भी सेकंड नंबर में, तो माइनस 5y² इंटू x² प्लस 3y²। अब मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, ये 2x² है। अब देखिए, अब इसका 2x² का मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म में कर ले तो ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। तो 2x² का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे? x² में। तो यहां पर देखिए 2 और यहां पर कोई नंबर नहीं है तो 1 लिया जाएगा। 1 होता है ना, 2 मीन्स हो गया 2 हो गया, क्योंकि 2 1 जा 2 हो जाएगा, तो 2 हो गया। x² और x² दोनों सेम वेरिएबल है, वेरिएबल सेम है, x वेरिएबल है, तो पावर इसकी ऐड हो जाएंगी मल्टीप्लाई में। तो 2 और 2 मिलाकर कितना हो जाएगा? 4। तो 2x पावर 4। अब 2x² का मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म में, तो ये प्लस का नंबर है, भी प्लस का है, तो प्लस प्लस का मल्टीप्लाई प्लस, 2 और 3 का मल्टीप्लाई 2 3 जा 6, x² और y², ये दोनों अलग अलग वेरिएबल है, तो ऐसे ही मल्टीप्लाई में लिख दिया जाएगा 6x² y², माने x² और y² का मल्टीप्लाई x² y²। तो 2x पावर 4 प्लस 6x² y² हो गया। अब माइनस 5y² का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फर्स्ट टर्म में इसके करेंगे, तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस 5 हो जाएगा। y² और x² का मल्टीप्लाई सीधा करके लिख दें x² y², पहले x लिख दें तो x² y², अलग अलग वेरिएबल है इसलिए मल्टीप्लाई भी इसी तरह लिख दिया गया। अब माइनस 5y² का मल्टीप्लाई प्लस 3y² में, तो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस 5 3 जा 15, y² और y² का मल्टीप्लाई तो सेम वेरिएबल है तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो 2 और 2 मिलाकर कितना हो जाएगा? y की पावर 2 और 2 4 हो जाएगा, इक्वल। अब यहां पर देखें x² y² वाला एक टर्म, ये x² y² वाला ये टर्म है, माने ये लाइक टर्म्स है, बाकी ये अदर टर्म्स है, जिनको ऐसे राइट कर दें 2x पावर 4, और यहां पर ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे। तो जब सॉल्व होंगे तो देखिए यहां पर प्लस का 6x² y² है और माइनस का 5x² y², दोनों अपोजिट साइन में सब्ट्रैक्ट होगा, प्लस का नंबर बड़ा है इसलिए प्लस का आएगा, 6 में 5 माइनस करेंगे 1x² y², और ये आपका बच गया माइनस 15y पावर 4। क्योंकि देखिए जब वेरिएबल है तो उसके बिफोर जो कोफिशिएंट है 1 नहीं राइट करते हैं, 1 राइट नहीं करते हैं, तो 1 को रिमूव कर दें तो 2x पावर 4 प्लस x² y² माइनस 15y पावर 4, यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 है x³ माइनस y³ इंटू x² प्लस y²। तो सॉल्व करेंगे तो पहले नंबर नोट कर लें इसका। फर्स्ट ब्रैकेट में x³ माइनस y³, x³ माइनस y³ इंटू सेकेंड ब्रैकेट में x² प्लस y²। तो फर्स्ट नंबर का सेकेंड नंबर में मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें जो टर्म्स हैं उनका मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर में कर देंगे। क्या लिखेंगे? x³ इंटू सेकेंड नंबर हमारा क्या है? x² प्लस y²। अब सेकेंड टर्म इसका क्या है? माइनस y³, तो माइनस y³ का मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर है x² प्लस y²। अब मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, तो देखिए x³ का मल्टीप्लाई x² में करेंगे, इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा तभी ब्रैकेट ओपन होगा, तो x³ का मल्टीप्लाई x² में, सेम वेरिएबल है, पावर क्या होगी? मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो x³ इंटू x² क्या हो जाएगा? 3 और 2 पावर ऐड हो जाएगी तो हो जाएगी x पावर 5। x³ का मल्टीप्लाई प्लस y² में करेंगे, तो ये प्लस का नंबर है तो प्लस प्लस का मल्टीप्लाई प्लस, अब ये दोनों अलग अलग वेरिएबल है तो यही हो जाएगा x³ पहले
वाई स्क्वायर, क्योंकि x पहले आता है इसलिए x को पहले लिख दिया, वाई स्क्वायर बाद में लिख दिया, तो एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। अब माइनस वाई क्यूब का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करेंगे तो देखिए ये माइनस का है और ये प्लस का नंबर है, कोई साइन नहीं लगा, तो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस, अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, क्योंकि अलग अलग वेरिएबल है तो इस तरह से आपने लिख दिया मल्टीप्लाई के रूप में, तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, माइनस वाई क्यूब का मल्टीप्लाई प्लस वाई स्क्वायर में, तो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस वाई क्यूब और वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई, तो देखिए पावर ऐड हो जाती है, तो दोनों सेम वेरिएबल है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, तो माइनस वाई पावर 5। आप देख लें कोई लाइक टर्म्स है क्या, एक्स पावर 5 वाला है और ये वाई पावर 5 है, अलग अलग है, या एक्स पावर 3 वाई पावर 2, एक्स पावर 3 है लेकिन यहाँ पर एक्स पावर 2 वाला है, माने पावर मैच नहीं कर रही है, इसका मतलब ये लाइक टर्म्स नहीं है, ये दोनों अलग अलग ये भी है, ये भी अलग अलग है, तो इसका मतलब यही आपका आंसर होगा, इसमें और आगे सॉल्व नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13, इन फर्स्ट ब्रैकेट x पावर 4 प्लस वाई पावर 4 इंटू इन सेकेंड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई करना है, तो पहले नंबर नोट कर ले, इसमें सॉल्व करेंगे, x पावर 4 प्लस वाई पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो फर्स्ट नंबर का मल्टीप्लाई सेकंड नंबर में करना है, तो इसमें 2 टर्म्स है तो दोनों का मल्टीप्लाई, फर्स्ट टर्म का भी मल्टीप्लाई सेकंड नंबर में हो जाएगा, सेकंड नंबर का भी मल्टीप्लाई सेकंड नंबर में, तो एक्स पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और फिर सेकंड टर्म क्या है प्लस का वाई पावर 4 है मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करके लिख दें, तो एक्स पावर 4 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करना है ना, तो दोनों टर्म में मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स पावर 4 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में होगा, तो सेम वेरिएबल है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, तो एक्स पावर 6 हो गया। ये प्लस का नंबर है, माइनस का है तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, अब ये दोनों अलग अलग वेरिएबल है तो इनका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा एक्स पावर 4 वाई स्क्वायर, ये हो गया। अब ये ब्रैकेट ओपन हो गया, आप देखिए नेक्स्ट ब्रैकेट में तो y पावर 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो प्लस, और ये भी प्लस का है तो प्लस प्लस का मल्टीप्लाई प्लस, अब यहां पर y पावर 4 और x पावर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों अलग अलग वेरिएबल है तो मल्टीप्लाई में यही हो जाएगा नंबर, तो इसको सीधा लिख दें, पहले x की वैल्यू लिख दें, तो एक्स स्क्वायर वाई पावर 4, पहले x को लिख देंगे y को बाद में लिख दिया, तो एक्स स्क्वायर वाई पावर 4 हो गया, क्योंकि अलग अलग वेरिएबल थे तो मल्टीप्लाई यही हो गया। अब प्लस वाई पावर 4 का मल्टीप्लाई माइनस वाई स्क्वायर में करेंगे तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, वाई की पावर 4 का मल्टीप्लाई वाई पावर 2 में करेंगे तो देखिए वेरिएबल सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, तो माइनस वाई पावर 6। आप देख लें कोई लाइक टर्म्स हैं क्या, ये अलग अलग हो गए, और इसमें देखें एक्स पावर 4 है लेकिन इसमें एक्स पावर 2 है, इसका मतलब ये भी अलग है, तो कोई भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, इन फर्स्ट ब्रैकेट x पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स पावर 4 इंटू इन सेकेंड ब्रैकेट x प्लस 1 अपान एक्स, माने मल्टीप्लाई करना है, तो सॉल्व करेंगे तो पहले नंबर राइट कर लें, इन फर्स्ट ब्रैकेट x पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 4 इंटू इन अदर ब्रैकेट x प्लस 1 अपान एक्स, ऐसे राइट कर लिया, इक्वल, तो देखिए इसमें जो फर्स्ट नंबर का मल्टीप्लाई सेकंड नंबर में करना है, तो इसमें फर्स्ट नंबर में जितने टर्म्स आए हैं उनका मल्टीप्लाई सेकंड नंबर में कर देंगे, मींस फर्स्ट टर्म का x पावर 4 का मल्टीप्लाई x प्लस 1 अपान एक्स में, और प्लस सेकंड टर्म का मल्टीप्लाई 1 अपान एक्स पावर 4 का मल्टीप्लाई x प्लस 1 अपान एक्स में, माने फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई भी सेकंड नंबर में किया गया, सेकंड टर्म का मल्टीप्लाई भी सेकंड नंबर में किया गया। अब मल्टीप्लाई करके लिख दें, तो x की पावर 4 मल्टीप्लाई x, बाय ब्रैकेट ओपन करना है, तो x की पावर 4 और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों सेम वेरिएबल है, दोनों सेम वेरिएबल है, तो जब वेरिएबल सेम है तो इसका मतलब क्या हुआ, इनकी पावर मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो इसकी 4 पावर, इसमें कोई पावर नहीं लगी तो 1 पावर मानी जाएगी, क्या मानी जाएगी 1 पावर, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, तो x पावर हो जाएगा 5,
प्लस एक्स की पावर 4 का मल्टीप्लाई 1/x में करेंगे, एक्स की पावर 4 का मल्टीप्लाई 1/x में करेंगे। तो देखिए यहां पर इसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो चूंकि 1 का ये न्यूमरेटर का है टर्म्स एक्स की पावर 4, इसके अपान में 1 ले सकते हैं, तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें करने पर सेम ये आ जाएगा, एक्स की पावर 4 आ जाएगा अपान, और 1 का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो एक्स आ जाएगा। तो ये आ गया एक्स की पावर 4 और 1 का मल्टीप्लाई एक्स की पावर 4 हो जाएगा अपान एक्स। ठीक, अब प्लस 1/x पावर 4 ये हो गया। अब प्लस 1/x पावर 4 का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो ये भी प्लस का नंबर है, तो प्लस प्लस का मल्टीप्लाई प्लस। ये देखिए न्यूमरेटर का टर्म है, तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होता है, तो 1 और x का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, x हो जाएगा x, और अपान में कितना है, x पावर 4 है, ये राइट कर लिया। अब प्लस प्लस का मल्टीप्लाई प्लस, और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, x पावर 4 न्यूमरेटर से न्यूमरेटर का, माने ये हमारा जो लिखा हुआ है 1/x पावर 4 इंटू 1/x, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई करने पर 1 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई कर लें तो दोनों देखिए सेम वेरिएबल है, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी 4 पावर है, इसकी 1 पावर है, ऐड हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, x पावर 5, तो 1/x पावर 5 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, कैसे करेंगे देखिए अब आगे, इक्वल, अब इसमें कोई मैच नहीं कर रहा, सब डिसमैच है, ये x पावर 5 है लेकिन ये 1/x पावर 5 है, अलग है, ये न्यूमरेटर में है लेकिन ये डिनोमिनेटर में है आपका 1/x पावर 5, तो ये अलग अलग हो गए, ये ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, तो ये आपका हो गया x पावर 5 और ये आपका हो जाएगा प्लस 1/x पावर 5 हो जाएगा, ये दोनों सेम ही रहेंगे। अब इनमें देखें x की पावर 4/x है, x की पावर 4/x है, तो इसमें कैसे करें, यहां पर इसकी पावर कितनी है, ये इसको जब सॉल्व करेंगे x की पावर 4/x मीन्स डिवाइड करना है, तो डिवाइड में पावर क्या होती है, एक्सपोनेंट रूल के अकॉर्डिंग, रूल ऑफ एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, पावर माइनस में हो जाती है, माने सब्ट्रैक्ट हो जाती है पावर, तो 4 में से 1 माइनस हो जाएगी, तो ये क्या निकल आएगा, x पावर 4 माइनस 1, पावर माइनस में हो जाएगा, सेम वेरिएबल है तो वेरिएबल सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाती है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस x पावर 4 माइनस, और इसकी पावर 1 मानी जाएगी तो 4 माइनस 1। ठीक, ये आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट आपका सॉल्व करना है प्लस, अब यहां पर देखें तो नीचे वाली पावर बड़ी है, ऊपर वाली पावर कम है, ऊपर वाली पावर कम है, तो इसमें भी माइनस हो जाएंगी पावर, तो जब माइनस हो जाएगी पावर तो इसमें 1 से हम 4 ना माइनस करें, इसको हम नीचे ले आए, x की पावर 1 है, इसको हम नीचे लाएंगे तो ये पावर इसके साथ माइनस हो जाएगी, तो अपान में क्या हो जाएगा, x की पावर 4 माइनस 1, जैसे ये है x की पावर 1 है, अपान है x की पावर 4, तो 1 पावर को अगर हम यहां पर ले जाएंगे, चूंकि सेम वेरिएबल है ना, तो बड़ी पावर के साथ माइनस करते हैं 1 पावर को, तो ये नीचे है डिनोमिनेटर में, लेकिन न्यूमरेटर में क्या बचेगा, इसका मतलब जब x की पावर 1 इसको हमने इधर माइनस कर दिया है तो ऊपर आपका कुछ नहीं बचा, 1 बचेगा, क्या बचेगा, 1, क्योंकि ये आपका इसके साथ चला गया, ये आपका इसके साथ चला गया, तो क्या हो गया, 1/x पावर 4 माइनस 1 इक्वल, अब सॉल्व करके लिख दें, x पावर 5 प्लस x की पावर 4 में 1 माइनस करेंगे 3, तो x पावर 3 हो जाएगा, प्लस 1/x पावर 4 में 1 माइनस करेंगे तो x पावर 3 हो जाएगा, तो 1/x पावर 3 हो जाएगा, प्लस 1/x पावर 5। देखिए इसमें जब न्यूमरेटर में 1 आ रहा है तो न्यूमरेटर वाले 1 को हटाना नहीं होता है, डिनोमिनेटर में 1 आता है तो जितना न्यूमरेटर में होता है वही लिख दिया जाता है, जब न्यूमरेटर में 1 आ रहा है तो 1 आपको राइट करना पड़ेगा, तो 1/x³ प्लस 1/x पावर 5। अब यहां पर आपको जरूर वो लग रहा है कि जैसे सपोज करिए x की पावर 4/x किया था आपने, नहीं x/x पावर 4 यही तो किया था, इसकी कोई पावर नहीं तो ये 1 पावर मानी जाएगी,
क्या मानी जाएगी? 1 पावर। तो जब यहां पर कुछ नहीं बचा, इसको हम नीचे ले गए, कहां ले गए? नीचे ले गए। या हम ऐसे कहते हैं, जब इसको नीचे ले गए तो ये क्या हो जाएगी? माइनस की पावर हो जाएगी यहां पर। तो ये हो जाएगा x की पावर 4 माइनस 1 हो जाएगा। नीचे ले जाएंगे तो ये पावर इसके साथ माइनस हो जाएगी। या हम लिख दें x पावर 4 इंटू एक्स पावर माइनस 1, दोनों ऐड करेंगे तो 4 माइनस 1 ही आ जाएगा। और ऊपर कुछ नहीं बचा है, तो इसका मतलब ऊपर आपका क्या था? इंटू 1, ये चीज नीचे चली गई, तो ये आपका 1 ऊपर आ गया। तो इसीलिए 1 अपान एक्स पावर 4 माइनस 1, ये पावर नीचे चली जाएगी यहां पर, और यहां पर कुछ नहीं बचेगा, तो ये क्या आ जाएगा? 1। तो यही आपका आंसर हो गया। दोनों देखिए अलग अलग है। ये x पावर 5 न्यूमरेटर की है, ये प्लस एक्स क्यूब न्यूमरेटर की पावर है, और यहां पर ये डिनोमिनेटर में x क्यूब है, इसमें डिनोमिनेटर में x पावर 5 है। तो सब अलग अलग है, कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है, तो यही आंसर हो गया। तो एक्सरसाइज 6B के क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे।